dealing with that what is the teaching and learning going to be in the future. So इसमें जो first session था, I introduced you to the sessions क्या होगा. In the second session I dealt with the difference in the patterns of teaching then, which is 2019 and before that, and now what changes have taken place. So what we discussed last time is some of the methods we had done were the changes that we had discussed were e-learning, जो आपकी लाइफ में इस साल तो बहुत ही ज्यादा आई है. So with e-learning पहले हम सोचते थे कि e-learning means कि just कंप्यूटर पे लर्निंग, बट नहीं, इस बार कितना चेंज आया that we have tried कि सब जो लर्निंग है इस वे में हो कि जैसे गेम जैसी लगे, because students were getting very interested in video games and gaming on the internet. So उनको बड़ा मुश्किल था उनको पढ़ाई करवाना. So अब हमने पढ़ाई जो है वो गेम्स के थ्रू करवानी शुरू करी ताकि इंटरेस्टिंग लगे. Then media played a very big role. The media introduced us to a lot of apps. Then teachers जो है उनका रोल बहुत चेंज हुआ, because टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में बहुत शिफ्ट आया. जिस तरह हम लोगों के टीचर्स होते थे और हम लोगों को डर लगता था, हम लोग उनसे बात नहीं कर पाते थे, वो आजकल नहीं है. आजकल टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इज वेरी इजी. देन अ लॉट ऑफ सेल्फ मॉनिटरिंग केम, जब बच्चों को और पेरेंट्स को और बच्चों को रिस्पॉन्सिबल अपने आप होना पड़ा. तो स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे टेक अकाउंटेबिलिटी कि जो उनको करना है वो उनकी जॉब है. दे आर नॉट स्टडिंग फॉर देयर पेरेंट्स और फॉर देयर टीचर्स. Then there was a new term which was coined, which was edutainment. Entertainment and education को मिलाकर edutainment, ताकि जो भी हम टीचिंग करवाएं वो इंटरेस्टिंग लगे. आपने देखा होगा कि जो भी चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है हम बहुत जल्दी पिकअप करते हैं. That is why hobbies are more interesting than studies. Then we came up with the term holistic learning. Holistic is whole, मतलब एक जो है सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग नहीं है, सारे सब्जेक्ट्स मिलकर एक लर्निंग प्रोसीजर होना चाहिए. सो उसमें टीचर का रोल है, peer group मतलब फ्रेंड्स का रोल है, टेक्नोलॉजी का रोल है. सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर शुड बिकम अ होलसम लर्निंग प्रोसीजर. Then another thing which is in recent times we have developed is skill based. पहले क्या होता था, जो skills होती थी वो uneducated के पास होती थी, और जो एजुकेटेड लोग होते थे वो सोचते थे हमारी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं, हमें कुछ ही हाथ से काम करने की जरूरत नहीं है. बट नाउ स्किल्स है वो बिकम ऑल्सो डिफरेंट. स्किल्स जो है वो दिमाग लगाने वाली स्किल्स हो गई हैं. सो इवन दो स्किल्स या हाथ से भी काम करने वाली स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं. Another new thing that has come up is learning on the go. आप कहीं भी हो आप learning कर सकते हैं. With internet this is possible. In this past year we have seen कि आप कहीं भी रह रहे हैं, लोगों के बच्चे गांव में हैं, लोग खुद अपने पेरेंट्स के घर गए हुए हैं, या कहीं भी आप हैं तो आप वो लर्निंग जो है वो कैरी ऑन कर सकते हैं. एंड देन वी हैव सीन कि असेसमेंट मेथड्स बहुत चेंज हो गए हैं. असेसमेंट इज नॉट मार्क्स ओरिएंटेड. तभी मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि मार्क्स जो हैं दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज द लर्निंग. सो दिस इज हाउ लर्निंग हैज चेंज्ड इन द पास्ट 1 year, and actually learning has been changing throughout. But ये past 1 year में it has become a fast forward change, and that is why parents have become aware. इस टाइम में पेरेंट्स ने क्या किया है, they have been with the children. उन्होंने देखा है कि लर्निंग कैसी होती है. अदरवाइज पेरेंट्स वर डिस्कनेक्टेड. वो स्कूल आते थे, स्कूल में टीचर्स वर रिस्पॉन्सिबल. नाउ क्लासरूम्स केम इनटू योर होम्स and your homes came into classrooms. So that is why the parents' role has become very, very important. Now today we will discuss some new methods of learning जो अभी तक थे, I'm not saying नहीं थे, लेकिन वो थोड़ी बैकग्राउंड में थे और उनको बहुत नाम से हम शायद नहीं जानते थे. सो लर्निंग जो है अब बहुत पर्सनलाइज्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड हो गई है. जो प्रोजेक्ट है, मैं स्पेशली पेरेंट्स को ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोगों के दिमाग में अगर हम प्रोजेक्ट बोलते हैं तो आपको लगता है इतना ज्यादा काम अभी पेरेंट्स के सिर पर आ गया, पेरेंट्स प्रोजेक्ट बनाएंगे. इट इज एब्सोल्युटली नॉट दैट.
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मीन्स कि कोई भी लर्निंग उसको काम को करके सीखी जाए। अगर पेरेंट्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं और बच्चा खेल रहा है तो बिल्कुल बच्चे की लर्निंग जीरो है, एंड वी आर नॉट टेस्टिंग द पेरेंट्स उस फील्ड में ही नहीं है जब उनको कोई क्लास पास करनी है, सो इट्स एब्सोल्युटली जीरो। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स मीन दैट जो बच्चे हैं वो एक्सपीरियंस करें कुछ उससे। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो इलेबोरेट प्रोजेक्ट बनाए या उसमें कॉस्मेटिक वैल्यू हो, देखने में बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर उसने कोई भी एक्सपेरिमेंट उसमें किया है तो वो उसको समझे। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इज अनदर टर्म। एक्सपीरियंस से लर्न करना। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कैन बी बाय वे ऑफ प्रोजेक्ट्स, by way of outings, by way of even seeing films, by way of doing something with your hands, by way of researching. So इसमें से कुछ भी हो सकता है। जो भी एक इंसान एक्सपीरियंस अपने आप करता है that is experiential learning। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये आपके बच्चों की जिंदगी में बहुत ज्यादा आने वाले हैं। So it's very important that the parents understand. That is why I said I take these kind of sessions, because I want the parents, teachers and the education policy, everybody to be on the same platform. हम सब एक जैसा सोचेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। Now another new term that has come in is flip learning. अब फ्लिप का बेसिक मतलब वर्ड का क्या है? आप जैसे पन्ना पलटते हो, सो जब पलटते हो तो आगे का पीछे हो जाता है, या आप जो है कलाबाजी करते हो तो उसमें आप ऊपर से नीचे आते हो। दैट मीन्स डूइंग ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। सो फ्लिप लर्निंग वी विल डिस्कस इन डिटेल। इट इज कमिंग इन अ बिग वे इन एजुकेशन, और ये बहुत रिसर्च के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद जाना गया है। It is one of the best methods of learning. So I will deal with each one separately. The next one is blended learning. Now blend means mix हो जाना। Mix ऐसे हो जाना जिसमें एक का दूसरे से पता नहीं चले। जैसे मिक्सी में दो चीजें आप मिल्क शेक बनाते हैं, मिल्क और फ्रूट को मिक्स कर देते हैं। अब मिल्क शेक में से आप मिल्क और बनाना या जो भी फ्रूट है वो अलग नहीं कर पाते हैं। सो ब्लेंडिंग इज दैट। टीचिंग का ऐसा प्रोसीजर जिसमें दो मेथड्स इतनी अच्छी तरह घुल जाए कि वो अलग अलग ना रहे। सो दिस ऑल्सो वी विल डिस्कस इट in further slides. Then the next one is design thinking. Now design जहाँ तक हम अपना visualize करते हैं, हम डिजाइन या कपड़ों का या चीजों का या घर का वो डिजाइन विजुअलाइज करते हैं। Now डिजाइन थिंकिंग क्या हुआ? डिजाइन थिंकिंग वो है जब आप अपने माइंड के दरवाजे खोलकर नई चीजें अंदर आने देते हैं। So that also now we will take up these things one by one. Now first of all we'll take up flip learning, because actually this is one of the I think most important changes that are going to come in education. So we have been discussing a lot on various forums, जहाँ भी हमारी talks होती हैं वहाँ पर जो flip learning system है वो मतलब without any opposition जो है सब लोग वो ये बोलते हैं कि this system works the best. So काफी कुछ इसमें से अच्छी यूनिवर्सिटीज में यूज हो रहा है, और एक्चुअली आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज आल्सो स्टडीइंग अ लॉट ऑफ द सिस्टम वाज यूज्ड, एंड दैट इज व्हाई जो मैंने उस टाइम सीखा इस मेथड से वो आज तक नहीं भूल पाई है। लेकिन उस टाइम ये टर्म्स कॉइन नहीं थी। आई डिड नॉट नो कि इट्स कॉल्ड फ्लिप लर्निंग, बट आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस मेथड. And because of that, I can very confidently say that this method of learning is one of the best methods you can employ. Now, what is flip learning? Flip learning जो है वो inverts the teacher leading to student discovery, which means बिल्कुल flip means उल्टा. Now, इसमें जो टीचर पढ़ाती थी वो टीचर पढ़ाएगी नहीं. The teacher will only lead the student to discover. Which means the role of the teacher is not of telling, of preaching. The role of the teacher is to
guide the student so that he discovers. आपने देखा होगा कि बच्चे जो है, कोई भी आप उनको टॉय दीजिए और जब वो आपको वो टॉय में यूज करते हैं, कुछ नई चीज अगर करते हैं तो बहुत खुश होकर आपको दिखाते हैं, देखो मम्मा मैंने ये बनाया। आप कभी उनको लेगो देखिए या ब्लॉक्स दीजिए। जब बच्चा खुद बनाता है तो उसको दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि ये मैंने किया। Now that is something he will not forget. He will, because उसमें उसको एक importance मिल रही है, एक खुशी मिल रही है। He has discovered. So what in school or classes, what do we do? We say कि आप बैठ जाओ, हम आपको बताते हैं what is right, what is wrong, कैसे लिखना है। So उसमें बच्चा जो है वो पैसिव है, वो ले रहा है थोड़ी देर में, हमें पता भी नहीं चलता है, उसका दिमाग कहीं और चल रहा है। कल क्रिकेट मैच है, किसने मुझे क्या देना है, किसने मुझे मारा था, किसने क्या वो दिमाग में क्या कुछ सोच रहा है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम चल, हम बढ़ाए जा रहे हैं, उसको दिए जा रहे हैं। Now any vessel that you take and you keep putting, और आप देख ही नहीं रहे हो कि कब वो फुल हो गया है, किस चीज से फुल हुआ है, तो रेस्ट सारा स्पिल आउट हो रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो स्पिल आउट हो रहा है। देन वी एक्सपेक्ट कि अब घर जाके अब होमवर्क करो। नाउ द चाइल्ड इज फॉरगॉटन कि हमने देखा क्या था क्लास में, सुना क्या था। सो फिर वो होमवर्क नहीं करता है। जब वो होमवर्क नहीं करता है फिर हम उसे डांटते हैं, भाई होमवर्क क्यों नहीं किया। सो वी आर नॉट रियली अचीविंग एनीथिंग बाय दिस मेथड। नाउ फ्लिप लर्निंग में क्या होता है, we give the child the problem, we don't even teach at all. Now lesson number 4, उसको टॉपिक दिया है, ये टॉपिक है। Now what do you think? Now go and find out. Yes, टीचर का उसमें रोल क्या है? टीचर, it is not कि टीचर is passive. टीचर will guide. तो उसको ऐसा नहीं है कि उसको पूरा खुला छोड़ दिया कि आप जो मर्जी जाके उसको देखो और उसको हमें बताओ, नहीं, उसको guided discovery, which means go find out. Find out 1, 2, 3, 4, 5 points. इसमें क्या है? So you don't tell the student anything, but you say, okay, this is the lesson. Now find out how this happened, why this happened, when this happened. And tomorrow come back and we shall discuss. Now when the student gets these many questions without knowing, तो what we expect is कि उसमें वो जिज्ञासा पैदा हो, क्योंकि उसे मालूम कुछ नहीं है, तो वो फाइंड आउट करेगा। नेक्स्ट डे क्योंकि सब बच्चों को दिया गया है, नाउ द कंपटीशन अकर्स कि किसने क्या क्या फाइंड आउट किया। नाउ व्हेन द चाइल्ड कम्स विद हिज डिस्कवरी एंड टीचर सेज, ओह वेरी गुड, यू फाउंड आउट दिस, यू रेड दिस, द प्रेज ऑफ द टीचर विल help the child to excel, because every child wants praise, every child wants कि मैंने देखो ढूंढा है। Now there's a little competition between the children, किसने क्या ढूंढा और कितना ढूंढा। So जब वो क्लास में आके डिस्कशन होती है, they want to be one up on the other student, they want to be the one to question. Now if you see in a class when a teacher asks the questions, कितने ज्यादा हाथ ऊपर जाएंगे, चाहे बच्चे को मालूम हो चाहे नहीं हो, हाथ वो सबसे पहले ऊपर करेगा, क्योंकि उसको सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस मिलेगा। सो दिस इज व्हाट वी imbibe in the children. Now when you've given them this and that the student has gone and read something about it, या इंटरनेट सर्च किया है या किसी से पूछा है, ना अगर आपने एक कोर चीज उससे पूछी है, तो जब वो इंटरनेट सर्च करेगा उसको उसी चीज के 10 तरीके और दिखेंगे वहां। उसको सर्च करते टाइम उसको बहुत सारी चीजें ऐसी दिखेंगी जो वो सर्च नहीं कर रहा था। सो इट इज एडिंग ऑफ नॉलेज। फिर वो उसको because the child has not been introduced to the lesson, so then he will his brain will start working कि connect कैसे हो रहा है इतना matter, and that is where critical thinking will come. He will think whether ये important है, ये नहीं है, ये मेरा relevant है या ये नहीं है. So his brain starts working. Now pre-lesson content to raise questions to spark interest. So this is about what before we teach the lesson we give them certain guidelines कि तुम जाके इस पे रिसर्च करो, इसको देखो और फिर जो इंटरेस्ट है वो पैदा हो. And then the children learn to make use of technology.
वो सिर्फ अपनी बुक में नहीं देखेगा, बिकॉज यू सी बुक इज देयर विद एवरीबडी, सो ही विल नो कि मैं एक तो मुझसे बुक में समझ में इतना ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि लेसन पढ़ाया नहीं है, तो उसको जो बुक है इट हैज इट्स लिमिटेशंस, सो उसको इतना समझ नहीं आएगा। जब वो जाएगा टेक्नोलॉजी के पास, देन you know all the children are going to technology, so they will have this kind of competition spirit कि मुझे क्या मिला और उसको क्या मिल सकता है, so they will learn to use technology more, they will learn to use more apps, they will learn to use the sites which are giving them the answers. Then you know the teacher's role is now first guiding them, then she must tell them कि what does she expect. ऐसा नहीं है कि एक लेसन उनको दिया गया और उसके बाद बच्चे सारी दुनिया की बातें कर रहे हैं बट लेसन तो हुआ ही नहीं। सो द टीचर्स रोल इज टू गाइड देम कि इस दायरे में आपको ढूंढना है और इस दायरे में ढूंढ के आप नॉलेज लाइए और फिर हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इट मेक्स द स्टूडेंट मोर अकाउंटेबल। नाउ यू सी ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट हैज हैपेंड इज इस एक साल में जो बच्चे हैं वो घर में बैठे हैं, टीचर्स जो का उनको डिसिप्लिन नहीं कर पाएंगे घर जाकर, पेरेंट्स भी बहुत कंप्लेन करते हैं कि उनके बस में नहीं है। सो नाउ दे रिजल्ट्स हु इज अकाउंटेबल, ना तो टीचर्स उनके साथ थे ना पेरेंट्स इतने साथ थे, सो जो भी उनके रिजल्ट्स हैं दे आर अकाउंटेबल, मैंने क्या किया। सो धीरे धीरे हो सकता है कि इस साल में कुछ बच्चों ने अच्छा नहीं किया हो बिकॉज दे वर केयर फ्री, उनके ऊपर कुछ था ही नहीं, टीचर्स बहुत नहीं कर पा रही थी, पेरेंट्स के बस में नहीं थे, तो इस साल उन्होंने बहुत मजे किए। लेकिन हाउ लॉन्ग विल इट बी? नाउ व्हेन दे सी कि उनके साथ के बच्चे जो हैं वो तो बहुत आगे बढ़ गए हैं, सीख गए हैं, सो दे विल ऑल्सो डेवलप द इंटरेस्ट। दिस डज नॉट हैपन ओवरनाइट, बट धीरे धीरे दे विल नो कि दे आर आंसरेबल टू देमसेल्व्स। इफ दे डोंट लर्न, nobody else can be blamed. They have to learn and they have to take accountability. Then there is flexibility of method. अब हर एक बच्चा एक जैसे मेथड से नहीं सीखता है। अगर कुछ बच्चे जो है वो टीचर के कहने पे ही सीख जाते हैं, कुछ जो है वो टीचर्स का थोड़ा पुश करने से सीखते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत डिसिप्लिन होने से सीखते हैं, कुछ अपने आप सीखते हैं। सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी और मेथड जो है वो सारे ही उनको मिल रहे हैं, टीचर उनको गाइड भी कर रही है, उनके पास इतने ज्यादा एप्स हैं कि वो यूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबली द लर्निंग विल बिकम मच बेटर। Then again teachers can take care of students individually because the time that she was spending in lecturing, उसमें डिस्कवरी का काम जो है स्टूडेंट्स ने करा है। Now her or his role is to see that they are going in the right direction and see कि जो उन्होंने डिस्कवर किया है वो कहाँ रेलेवेंट है और उसको कनेक्ट करना। So this becomes the role of the teacher. So I hope you have got a little bit of flip learning method के ऊपर what it is. Now उल्टा क्यों हो गया है? Because instead of teaching, the teacher is guiding. After that, now when they come back, there is discussion in the class. Now when there is discussion in the class, there is competition because सब स्टूडेंट्स जो हैं वो कितना ज्यादा नॉलेज लेकर आए हैं। नाउ इवन एट होम इफ यू सी व्हेन स्टूडेंट्स 2-3 दे आर गिवन अ सर्टेन टास्क, तो उनका सबसे पहले क्या होता है, मैंने अच्छा किया, मैंने सबसे बढ़िया किया। नाउ दिस सेंस ऑफ कंपटीशन विल मेक देम वर्क मोर। नाउ आफ्टर दे हैव कम टू क्लास, दिस इज द टाइम द टीचर्स रोल कम्स इन। उसको जो भी चीजें इकट्ठी करके लाए हैं उसको सिर्फ टीचर ने एक फॉर्म में डालना है, एक फॉर्म में डालकर और उनको बताना है कि कैसे इसको कनेक्ट किया जाए। नाउ इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इफ इट्स अ बिग कॉन्सेप्ट तो टीचर एक कॉन्सेप्ट जो है उसमें से एक पार्ट एक ग्रुप को दे, दूसरा पार्ट दूसरे ग्रुप को दे और फिर ये ग्रुप्स आके इकट्ठा जब डिस्कस करेंगे तब वो पूरा फुल कॉन्सेप्ट बनेगा। Now suppose they are studying history. Now history में suppose they were given the Mughal period. So instead of the teacher will not say कि अगर Mughal period पढ़ के आओ, no. The teacher will first give them guidelines. Tomorrow we are going to study the Mughal period, from this year to this year. So you research, you find out. She will give them probably, a block of say 50 years or 25 years each. ग्रुप में बांट के
आप इस ब्लॉक में ढूंढिए, आप इस ब्लॉक में ढूंढिए, आप इस ब्लॉक में ढूंढिए। ना बच्चे जब रिसर्च करके आएंगे, they may collect material, they may collect pictures, they may collect some information about the music at that time or whatever. So they will get all this when the discussion is held in class. So जो group first 50 years का करके लाया है वो अपनी presentation देगा, second वाला, third वाला, and the teacher, now इसमें जो role of teacher है, it is not that the teachers are not doing anything. The teachers have to be much better than the teachers in the present time, because the teacher has to know much more. अभी क्या है, हम एक बुक से पढ़ाते हैं और हमें मालूम है कि बच्चा इतना ही पढ़ेगा और इतने में भी क्वेश्चन करेगा. It's very easy. But now when the whole technology is available to the students, वो कहीं ना कहीं गूगल पे कुछ ऐसा ढूंढेगा जो टीचर को शायद मालूम नहीं हो. So teacher has to be very vigilant. She can't say कि sorry मैंने नहीं पढ़ा है, ये मुझे नहीं आता है. So the teacher's study has to be much more, and then she connects all these parts and makes a full lesson out of it. So this is how flip learning works. इसमें टीचिंग जो है वो बाद में आती है, डिस्कवरी पहले आती है. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम टीचिंग पहले कर रहे थे और फिर उनको बोलते थे जाओ ढूंढ के लाओ, आंसर्स ढूंढो और आंसर्स लिखो ना. उसमें क्या है, उसमें there is no mental faculty involved. That is why students were losing interest. जब क्लास में वो सुनते ही नहीं थे, and half the time they were thinking of something else. फिर घर जाके उनको पता नहीं चलता था पढ़ाया क्या है, because they were depending on the teacher. टीचर पढ़ाएगी तो हमें आएगा. मैम आप ये आउट ऑफ सिलेबस है. Now you see there is nothing out of syllabus. They are concepts. So even the education system and the syllabus is going to change. It is not going to be confined to various just a minute upgrade. It's not going to be confined. It is going to be concept based. So then that is where the whole thinking will change. Now what is design thinking? Now design thinking में इसी coming up with any idea is easy. If I say कि आप idea बताइए कि हम ये session कैसे अच्छे कर सकते हैं, तो you will probably come up with many ideas and कुछ भी आइडिया हो सकता है. लेकिन कमिंग टू द राइट आइडिया दैट टेक्स वर्क. अगर आप सोचेंगे कि मैं वो सजेशन दूं जिससे ये सेशन जो है वो बहुत ही और अच्छा हो सकता है, तब आपका थॉट प्रोसेस उसमें जाएगा कि क्या इस आइडिया से पेरेंट्स को समझ आएगा, क्या इस आइडिया से हम आगे बढ़ेंगे, क्या इस आइडिया से टाइम कम और एफिशिएंसी ज्यादा होगा. सो दीज मेनी questions if you ask yourself, then you will come up with the right idea. Now design thinking में क्या है, it is a lot of, जैसे कोई भी डिजाइन बनाते टाइम आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, आपको न्यू चीज लानी पड़ती है. इसी तरह डिजाइन थिंकिंग also means a lot of creativity, a lot of new thinking. Now कोई भी न्यू थिंकिंग लाने के लिए आपके पास जो भी प्रॉब्लम है उसमें आपको सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आपकी थिंकिंग काम आएगी. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एजुकेशन इज अ बिग एरिया which promotes education. So all the education is going to be like this, where children learn how to solve problems. After all, what is education? Education is something that makes our life easy, that solves our problems. So this is where children are going to learn how problems can be caused and how they can be solved. Now if you study in books and उसी में ही आप even mathematical problems for that matter, अगर आप problem solving सिर्फ books में कर रहे हैं, then you are restricted to theoretical. उसकी real world problems क्या हैं, आप प्लस माइनस तो कर रहे हैं पर उसका real use क्या है. अगर आप कहीं दुकान पे जाते हैं और आपको कोई चीज लेनी है, आपके पास 100 का नोट है, आप उसे देते हैं तो कितने पैसे आपको वापस मिलेंगे. Now this is है तो प्लस माइनस, लेकिन when we go to a shop it becomes real. So real world problem solve करना ही education का main aim है. See, I can hold 20 PhD degrees, but if I'm not using it in my life or to make anybody's life easy, what is the use? I can sit in my library whole day and read, but what good is my knowledge if I'm not doing anything about it? And that is why I probably have taken these sessions also, because
so much we get, I'm attending so many seminars, everything, but what use is it अगर वो right लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है. I'm just sitting with intellectuals, teachers, all highbrow people, और उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन डिस्कस करके जिनके पास से पहुंचनी चाहिए वो तो पहुंच ही नहीं रही है. So that is why I thought that probably, we will take it up to reach people where it's effective. And this is another idea of design thinking. Now, also, all of us get very fixed in our ideas, and that is what I want to remove from the parents' mindset also. We always, feel that जो हम सोच रहे हैं, हमें सिखाया गया था, वो right है. Now, in life, actually, there's nothing, just right and just wrong. Life is not black and white. It is shades of different colors. So, a child or a person now in this age must learn to look at things from different perspectives. Any fixed ideas is totally out in the present world. आप खुद ही देखेंगे जो आपके बचपन में राइट था वो आज शायद रॉन्ग है, जो आपके बचपन में रॉन्ग था वो शायद आज राइट है. आपके बच्चे जैसे अब बढ़ रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम द वे यू वर ब्रॉट अप. आपका माइंडसेट क्यों चेंज हुआ? क्योंकि आपने एनवायरनमेंट चेंज देखा. एंड unless we adapt to this environment change, we cannot progress. So now the next one that we have, now this is a little picture formation of how design thinking affects you. First of all, you understand the problem, then you find many solutions for it कि कौन सा हो सकता है, then you test the solutions, then you refine it, then you implement it, and then come up with the best idea. So this is a little picture representation, and now I'll show you a very small video of out of box thinking. Now you see this child is stuck in a grill. ये अक्सर आपने देखा है कि हो ही जाता है, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और वो स्टक हो गए हैं. अब यू सी व्हाट इज एडल्ट डूइंग, वो बहुत बार ट्राई करेगा, कभी इधर कभी उधर, कि बच्चे का सिर मैं कैसे निकालूं. नाउ दिस इज ट्रेडिशनल मेथड. आप और हम भी शायद ऐसे ही करते हैं कि इधर से ट्राई करते हैं, लेकिन सिर जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, सो वो नहीं निकल रहा. वो ऊपर से देखिए आप कितना कितना ट्राई कर रहा है, कहीं से भी उसका सिर निकल जाए. सो नाउ he will try all methods and उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि his mind is stuck कि ग्रिल में से इसका सिर ही निकलना है. So क्योंकि उसका माइंड जो है वो फिक्स्ड है और वो उसके बियॉन्ड सोच ही नहीं सकता है, तो वो पूरी कोशिश जो है वो उसमें ही कर रहा है. उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो नीचे या ऊपर जाने से the width of the grill is the same. तो बच्चे का नहीं निकल रहा. And now you see the child, उसने आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करी. बच्चे ने एक्चुअली आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करी और वो अपनी बॉडी को साइड में होकर, सिर तो उसका पहले ही बाहर था, और उसने क्या किया, अपनी बॉडी साइड होकर वो निकल गया. So this is called out of box thinking. Now there are many methods with which you can do this kind of, create this kind of atmosphere जहां बच्चे जो हैं beyond whatever is taught to us वो सीखें. Now simple activities हैं. यहाँ एक पिक्चर में जो है वो एग शेल्स जो हैं उससे वो उसको वो ऐसे कर रही है. Now the project, in this project what is being done is that this egg shell they have to protect such कि वो गिरने से भी egg shell ना टूटे. तो that is what they are doing, how they are protecting it. Now this is a game called egg drop. Now when you give a child a game like that, it is not about the egg. The teacher asks him, what do you think your egg is feeling? So उसमें क्या है, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, उसमें उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है ना. अगर एक अंडे को आप ऊपर से नीचे गिराते हो और उसको प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो एग कैसे फील करेगा, और अगर आप उसने प्रोटेक्ट करा है तो कैसे फील करेगा. हाउ विल यू. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू थिंक योर एग इज फीलिंग. ना उसमें एक इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, उसमें हर एक बच्चे का आंसर, देयर इज नो राइट और रॉन्ग आंसर.
सेकेंड क्वेश्चन, हाउ विल यू मेक योर एग्स जर्नी इजी। ना इसमें क्रिएटिव थिंकिंग है। कोई बोलेगा हम उसे ऐसे प्रोटेक्ट करेंगे, कोई बोलेगा हम उसे कॉटन में रैप करेंगे, कोई बोलेगा हम उसको एक बॉल के अंदर डाल देंगे। सो दिस इज, एवरी चाइल्ड विल थिंक डिफरेंटली, सो विल थिंक ऑफ अ डिफरेंट सोल्यूशन। व्हाट फोर्सेस कैन कीप योर एग सेफ। ना इसमें उसको फिजिक्स पढ़ाई जाएगी कि एग्स को सेव करने के लिए कौन सी फोर्सेस आप अप्लाई करें और कौन सा, कहाँ प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, कितना वेट है। ना दिस इज हाउ फिजिक्स इज टॉट इन दिस प्रोजेक्ट। देन फीलिंग्स एंड इमोशंस उसमें बच्चे को मालूम चलेंगी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर मालूम चलेगी, लाइफ स्किल्स कि आपने क्या सीखा, किस तरह से आप अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। देन फ्रॉम द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू द चाइल्ड लर्न्स ग्रेविटी, कितना फोर्स उससे लगेगा, रेट ऑफ डिसेंट कितना स्पीड से आएगा, कितना इम्पैक्ट होगा। सो ऑल दिस इज साइंस। सो यू सी इन वन प्रोजेक्ट he has learned English, he has learned science, he has learned life skills, he has learned creativity. So this is how we plan to make education in the coming days. Now there's very little time left, so I'll just quickly go over blended learning. In the next session I'll take it up easy, more in detail. Blended learning is mixing of 2-3 methods which has been happening now. अभी जो है आपने देखा इंटरनेट में लर्निंग है, एंड उसके बाद अब क्लासरूम में लर्निंग है। जो क्लासरूम एंड ऑनलाइन लर्निंग ब्लेंड हो जाएगी, सो दैट विल बी ब्लेंडेड लर्निंग। So now that we are about to finish this thing, I will not take it any further. In the next session, we will take up STEM learning and